वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लिए, वॉशिंग मशीन लगाए हुए हैं, कपड़े धुल रहे हैं और नाश्ता भी हो गया है हम लोग का। तो सारा काम हो चुका है। अभी हम और पापा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि महीने का जो ग्रॉसरी का सामान है वो लेके आना है। क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से ना हम लोग ग्रॉसरी का सामान नहीं लेके आए हैं और घर में इस तरह का स्टॉक बना रहता है कि अगर कभी जैसे 15-20 दिन या 1 महीना लेट भी करे तो काम चल जाता है। तो माहौल अच्छा नहीं है और हर जगह जो माहौल है वो सभी को पता है, तो इसलिए हम लोग ना थोड़ा सा परहेज़ भी कर रहे थे बाहर निकलने से कि ज़रूरत नहीं है तो जो है काम उसी में चला लिया जाए, इसलिए नहीं जा रहे थे। लेकिन अब जाना है राशन लेने और नाश्ता करने के बाद ना हम अपने मुंह में टॉफ़ी डाले हुए, वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी नहीं होती थी जो बचपन में हम लोग खाया करते थे वो, तो इसलिए बार बार ना अच्छा लग रहा है उसको खा के। तो चलिए चलते हैं और लेके आते हैं महीने का राशन। और अभी नहाना नहीं हुआ है क्योंकि आने के बाद तो फिर सारे कपड़े वगैरह चेंज करने ही होंगे सब कुछ, तो इसलिए हुआ कि पहले बाहर से आ जाते हैं, उसके बाद फिर नहा धो के बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि आके फिर तो नहाना ही होगा, इसलिए अभी नहीं नहाए हैं। तो बाकी घर का सारा काम हो गया, सिर्फ अब लंच बनाना है। और 3-4 दिन से तो मौसम का क्या बोले, बिल्कुल हाल ख़राब है। इतनी आंधी, इतना तूफान, बादल इतने गरज रहे हैं, जो साइक्लोन है उसका असर हर जगह है। तो अब चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से चलते हैं मार्केट और मार्केट से राशन वगैरह लेके आते हैं। सुबह के 9 बजे इसलिए जा रहे हैं हम लोग क्योंकि सुबह बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, और जहाँ से हमारा घर का पूरा राशन आता है ना, तो वो भैया से पापा बात कर चुके थे। हम लोग तो 7:30-8 बजे ही जाने वाले थे, लेकिन फिर वो बोले कि नहीं आप 9 बजे तक आइए, बिल्कुल उस समय भीड़ नहीं होती है, तो आराम से पूरा राशन निकल जाएगा तो ठीक रहेगा। तो जितनी देर हम राशन लेंगे उतनी देर पापा फटाफट से सब्जी वगैरह ले लेंगे, कुछ फ्रूट्स ले लेंगे और बस राशन लेके हम लोग चले आएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए हमारे टाइम की चॉकलेट, हमारे ज़माने में तो यही चॉकलेट हुआ करती थी और 25 पैसे में मिल जाती थी और इसी में सारी खुशियाँ हमारी होती थी। आजकल तो बच्चे चॉकलेट के इतने दीवाने हैं कि उनको इसका स्वाद भी नहीं पता होगा और बहुत मुश्किल से मिलती भी है। तो दिखाना था आप लोगों को, दिखा दिए। तो चलिए अब चलते हैं। देखिए सारा काम करने के बाद भी ना चलते चलते बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। तो ये डोरमैट वगैरह सब जब पोर्च की क्लीनिंग करते हैं ना तो हटा देते हैं। वैसे तो रोज़ डोरमैट भी धोते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को धुल दिए थे, इसलिए आज नहीं धुले थे। तो यहाँ देखिए पोर्च की भी अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर चुके हैं और बारिश का नतीजा देखिए, इतनी सुंदर जो ये वाइट सी वॉल थी ना, ये मिट्टी से पूरी इस तरीके हो गई। इसका कुछ जुगाड़ करेंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और ये देखिए हज़ारों कांटों के बीच एक प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा फूल खिला है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हमारे गार्डन में ना ये इस सीज़न फर्स्ट टाइम कैक्टस में बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और ये देखिए कूची के पौधे, जो एंट्रेंस वाले रास्ते में हम लोगों ने गमले बनवाए थे ना, उसमें सारे में अभी ये कूची के पौधे लगा दिए, जो कि बढ़ भी गए हैं और बहुत अच्छी ग्रीनरी देते हैं। तो ये गर्मियों में ना बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप अपने गार्डन में ग्रीनरी रखना चाहते हैं तो ये कूची के पौधे ज़रूर ऐड करिए। और एक और जुगाड़ दिखाते हैं आप लोगों को। जैसा कि पता ही है कि कुछ दिन पहले पेंट वगैरह भी हुआ था घर में, तो ये बहुत सारे डिब्बे इस तरीके के पड़े हुए थे, तो उनमें ये 9 o'clock वाले फ्लावर्स लगा दिए, जो कि बहुत अच्छे से चल गए हैं। और पेंट ऊपर से कुछ नहीं किए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये वैसे ही ढक जाने वाले हैं, दिखने हैं नहीं डिब्बों को। तो देखिए सुबह से फटाफट काम करने के चक्कर में गेट का लॉक खोलना भूल गए थे, तो चलिए गेट भी खोल लेते हैं। वैसे ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि किसी को आना जाना तो है नहीं। एक पेपर वाले भैया आते हैं तो वो पेपर इसी गेट में फंसा के चले जाते हैं, और दूसरा दूध वाले भैया आते हैं तो उनके लिए गेट खोला जाता है। आंटी तो अभी आ नहीं रही हैं, तो इसलिए नहीं भी खुला तो कोई दिक्कत नहीं, बंद ही तो रखना है, और वैसे भी बंद ही रहता है सेफ्टी के पर्पज़ से। तो चलिए अब चलते हैं मार्केट।
यहाँ पे जो मार्केट की टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक की है। तो इसीलिए घर का सारा काम ना जल्दी जल्दी से निपटा के हम लोग मार्केट आ गए, ताकि टाइम से हम लोग सारा काम करके घर वापस जा सके। क्योंकि जो रूल्स बनाए गए हैं वो हमारे लिए ही, हमारे सेफ्टी के लिए ही हैं, तो रूल्स का पालन भी करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए हम लोग उसी टाइम के हिसाब से जब भी आना होता है, कभी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, कभी सब्जियां लेनी होती है, कभी मतलब जो बहुत ज़रूरी काम होता है, तो उसी टाइम पे हम लोग निकलते हैं। ले दे के घर में हम लोग 4 लोग ही हैं, तो जो भी है आपस में मिलजुल के मैनेज करना होता है। इसलिए पापा का वो मजबूत कंधा हम हमेशा बनना चाहते हैं, जो कि एक बेटा होता है। कई बार पापा को लगता भी है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन हम जिद करते हैं कि क्यों नहीं, हम आपके साथ कर लेंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेटे की कमी तो ज़रूर है, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि हम उस कमी को थोड़ा सा दूर कर सके। हाँ, उसकी कमी हम सभी को है, वो कभी नहीं पूरी होगी, लेकिन हाँ मेरी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पापा की हेल्प कर सके। तो सारा काम करके हम लोग आ गए हैं। मौसम देखिए बिल्कुल बदल गया है, जब गए थे तो धूप थी, अभी बिल्कुल बादल है। और हम और मुनमुन मिलके सारा राशन यहाँ पोर्च में रख दिए हैं। अभी शाम तक यहीं पे रहेगा, उसके बाद इसको अच्छे से सैनिटाइज करके क्लीन करके तब किचन में लेके जाएंगे हम लोग। तो ये नेक्स्ट डे है और सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। तो नाश्ते में आज बना रहे हैं काले चने। तो सबसे पहले सरसों तेल डाल दिए हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, उसके बाद इसमें जाएगा ये कटा हुआ प्याज। और पता है, जैसे ही शाम को हम लोग सोच रहे थे कि चलो अब सारे राशन को अच्छे से सैनिटाइज करके क्लीन करके किचन में रख देते हैं, दोपहर में ही मतलब थोड़ी देर बाद इतनी बारिश, इतनी आंधी तूफान की सब कुछ धरा का धरा रह गया। इन्वर्टर भी जवाब दे दिया, पूरा अंधेरा, तो इसलिए कुछ कर भी नहीं पाए। इसलिए अभी नेक्स्ट डे से ये व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्याज थोड़ा सा जब सॉफ्ट होने लगा था तो इसमें हल्दी और हरी मिर्च ऐड कर दिए थे। बिल्कुल सिंपल सा ये चना तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई मसाला वसाला नहीं है। और चने रात में ही भिगो के रख लिए थे, फिर उनको थोड़ा बॉयल कर लिए थे। बॉयल करने से क्या होता है कि ये जो चना है ना, ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऐड किए हैं जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सिर्फ इतनी चीज़ें इसमें गई हैं और बहुत ही टेस्टी ये चना बना था। और इस तरह का प्लेन सा चना ना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी खाने में, बहुत ज़्यादा मसाले वसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे अब सबकी प्लेट लगाएंगे और सबको देंगे नाश्ता करने के लिए, हम भी करेंगे। इसके बाद फिर लग जाएंगे सारे राशन को जो लेके आए हैं ना, उसको सब जगह पे ठीक से रखना। क्योंकि जब महीने का राशन आता है ना, तो फिर उसको जब रखने की बारी आती है तो बहुत सारा काम हो जाता है। सारा सामान देखना होता है, क्या चीज़ ख़राब हो रहा है, क्या चीज़ थोड़ा बचा है, या क्या डिब्बा साफ़ करना है, क्या कैसे करना, बहुत काम होता है। तो जल्दी से पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ये सारे काम करेंगे। तो ये देखिए चना बहुत यमी लग रहा है, साथ में बनाए हैं कॉफ़ी। तो चलिए अब हम लोग करते हैं नाश्ता और उसके बाद फिर लग जाते हैं अगले मिशन पे, जो कि है आज राशन को अच्छे से सेट करना। और ये जो बेड पे आपने कपड़े देखे ना, ये कल आने के बाद फिर धुले थे, तो उनको भी अभी सब ठिकाने पे लगाना है। और ये देखिए यहीं पे जब बारिश होने लगी ना, फर्स्ट रूम में यहीं पे सारा सामान ला के रख दिए थे। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम, मम्मी, मुनमुन तीनों लोग लग गए हैं इस राशन को अच्छे से कहाँ कैसे सेट करना है उसमें। तो मम्मी साथ में इधर क्लीनिंग करते जा रही है, हम सारी चीज़ों को निकाल के एक साइड करके हम भी क्लीनिंग कर रहे हैं। और मुनमुन को हम लोग देते जा रहे हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चों से ये छोटे छोटे काम तो आराम से निकलवा ही लेते हैं हम लोग, कि तुम इसको रख के आ जाओ ज़रा, तुम उसको वहाँ से लेके आ जाओ ज़रा। तो ये आना जाना जो होता है ना, ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा काम होता है, जिसको हम लोग काम में गिनती करते ही नहीं। लगता है कि छोटे बच्चे हैं, इनसे काम नहीं कराना, लेकिन छोटे बच्चे बहुत सारे काम कर जाते हैं। तो यहाँ देखिए मुनमुन बस वही कर रही है, कुछ सामान किचन में रखना है, तो कुछ रूम में लेके जाना है, तो कुछ स्टोर रूम में। और ये देखिए मुनमुन की चॉकलेट, बोले ना ये आजकल के बच्चे ना इस चॉकलेट में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हमारे टाइम पे हमारा चॉकलेट तो वही ऑरेंज वाली टॉफ़ी हुआ करती थी,
तो ये देखिए राशन आ गया है, चिया सीड है, सॉस है, सारे सॉस भी ख़त्म थे, मैगी मसाला है, गुड डे बिस्किट पापा का फेवरेट, और ये सेल एक साथ लेके आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ में ज़रूरत पड़ते रहता है तो उस हिसाब से रख लेते हैं। मुनमुन का हॉर्लिक्स भी ख़त्म हो गया था, वो भी लाना था। बेसन है, सूजी है, पोहा है, पापा भुजिया नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए वो है, और ये सारे साबुन वगैरह हैं, हैंड वॉश, डिटॉल और पेस्ट, और 2 बाथरूम है तो दोनों बाथरूम के हिसाब से सारी चीज़ें लानी होती हैं। तो ये देखिए शैम्पू भी 2, और बाल हमारे घर में हम सभी लोगों के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसलिए ये क्लिनिक प्लस से भी काम चल जाता है। और ये देखिए मैगी को देखते बच्चों का रिएक्शन देखिए, मतलब यिप्पी नूडल है, कोई भी हो, मैगी हो, यिप्पी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो टेढ़े मेढ़े से ये नूडल्स होते हैं ना, ये बच्चों के इतने ज़्यादा फेवरेट होते हैं कि बच्चे बस इसको देख के सोचते हैं कि सब कुछ मिल गया हमको।